क्या आपने कभी सोचा है कि जितना टैक्स आप पे कर रहे हैं इतना ही टैक्स अगर मुल्क का जाने माना बिजनेसमैन पे करे तो क्या ये आपके साथ इंसाफी है या नाइंसाफी है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और आप देख रहे हैं B2B ऑफ टैक्स लॉज, दैट इज बैक टू बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मुख्तलिफ टाइप ऑफ टैक्स थेरीज जिसके थ्रू आपके मुल्क में टैक्स नाफिज किया जाता है, जिसके थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं आपसे टैक्स लेती हैं। आइए देखते हैं इन तीनों थेरीज से कि आप और मैं इस टैक्स के स्ट्रक्चर के अंदर पिस रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्स। ये इस तरह का टैक्स होता है जो सबके लिए इक्वल होता है। इसकी प्राइम एग्जांपल सेल्स टैक्स होते हैं, जिसमें एक बंदा जो दिन में 100 रुपये कमा रहा है उसने भी प्रोडक्ट के ऊपर उतना ही टैक्स देना है जितना एक बंदा जो दिन का 1 लाख रुपया कमा रहा है वो टैक्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 100 रुपये का दूध का डब्बा लेते हैं तो उसमें आप भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना उस पर मलिक रियाज टैक्स दे रहा है। इसके बाद आता है प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्स। ये बिल्कुल रिग्रेसिव के ऑपोजिट होता है। जैसे हमने देखा, रिग्रेसिव में हर इंसान एक प्रोडक्ट के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स देगा रिगार्डलेस कि वो उसको अफोर्ड करता भी है या नहीं। प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्स के अंदर जो है इंसान की इनकम के प्रोपोर्शनेट उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो ज़्यादा टैक्स देगा, और अगर एक इंसान कम पैसे कमा रहा है तो वो कम पैसे देगा। जिस तरह रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका गरीब तबका और मिडिल क्लास तबका होता है, इसी तरह प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्स के अंदर पिसने वाला तबका अमीर तबका होता है, एलिट्स होते हैं, जिनको सिर्फ इस वजह से सजा दी जा रही है क्योंकि वो ज़्यादा अमीर हैं। तो क्या ये एक फेयर सिस्टम कहलाएगा? ऐसा हर किस नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लैट टैक्स सिस्टम। फ्लैट टैक्स सिस्टम एक फ्लैट परसेंटेज होती है आपकी इनकम के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर हुकूमत कहे कि आपने अपनी इनकम का 10% टैक्स देना है तो एक इंसान जो दिन का 100 रुपया कमा रहा है वो भी 10% के हिसाब से टैक्स देगा, और एक इंसान जो दिन का 1,00,000 रुपया कमा रहा है वो अपने 1,00,000 रुपये के ऊपर 10% जो है वो टैक्स देगा। इसको मोस्ट जस्टिफाइड फॉर्म ऑफ टैक्स भी कहा जाता है कि आपकी इनकम और आपकी सतह के मुताबिक आप टैक्स पे करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह का फॉर्म ऑफ टैक्स इन्फोर्स किया जाता है। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में तीनों फॉर्म ऑफ टैक्स इन्फोर्स किए जाते हैं, क्योंकि हम एक मुल्क की मैक्रो इकोनॉमी को देख रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस को इम्पोज किया जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, टैक्सेस के बगैर मुल्क को चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जिस तरीके से भी जिस बंदे से जितना मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन की जा सकती है उस फॉर्म ऑफ टैक्सेस को अप्लाई किया जाता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि आपका एलीट तबका और आपके बिजनेसमैन कैसे अपनी एसेट डिवीजन के थ्रू टैक्स को मिनिमाइज करते हैं, और किस तरीके से लॉ का ही सहारा लेते हुए आपका जो एक ऊपर लेवल का तबका है वो मिनिमम टैक्स पे करता है, और कैसे आप लोग सेम टैक्टिस को इस्तेमाल करके अपने लॉयर्स की मदद से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर सकते हैं, और किस तरीके से जो आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं वो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अपना सपोर्ट शो करने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए B2B ऑफ टैक्स लॉज, दैट इज बैक टू बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज विद द लीगल गुरुज।